हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें ये 2026 में ग्राफ वाला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 5 मार्क्स का। तो ये हम आपको पहले भी बताया, ग्राफ वाला क्वेश्चन जो हम 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखा रहे थे आपको। तो बताए थे कि ग्राफ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब इस साल ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा 5 नंबर का, तो अगले साल ज्यादा उम्मीद है ना कि वर्ड प्रॉब्लम आएगा। वर्ड प्रॉब्लम जो 4-5 टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें से ये क्वेश्चन गारंटेड आना है। तो फिलहाल अभी देखते हैं इसको, क्वेश्चन क्या था और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी ग्राफ भी रिपीट कर देता है, ये जरूरी नहीं है। या कभी ऐसा भी करता है कि शायद स्टैंडर्ड में पूछा है तो बेसिक में पूछ देगा, बेसिक वाला स्टैंडर्ड में पूछ देता है। तो करना तो हमको सब है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि स्टैंडर्ड वालों को अगले साल ना 5 नंबर या 3 नंबर में वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएगा। यह देखते हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x minus y plus 2 equal to 0 and 4x minus y minus 4 equal to 0. Calculate the area of the triangle formed by the lines ना so drawn and the x axis. मैंने कहता है कि दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, x minus y plus 2 और 4x minus y minus 4 equal to 0. तो कहता है कि एरिया जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करना है ना, बस ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस। तो ये दोनों लाइन देखिए, यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है इसमें ये लाइन और ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, यानी इस ट्रायंगल का एरिया हमको पूछ रहा है। उसी तरह से वाई एक्सिस का भी पूछ सकता है। तो वाई एक्सिस का अगर पूछेगा तो ये इसका बेस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और हाइट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना। अभी देखते हैं एक तरफ से, तब सारा बताऊंगा एक आपको। तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे हम, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू इसमें 0 पुट कर देंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। फिर पुट y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 यहाँ 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0। अब यही वाला वैल्यू यहाँ टेबल बना के लिख देंगे, x और y, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यहाँ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन का इसी तरह से करेंगे, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 ना। अब इसमें y बराबर 0 पुट कर देंगे, तो 4x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 हो गया। तो एक पॉइंट हो गया, जैसे उसको घेर दिए वैसे इसको भी घेर दीजिए कि टीचर को मिलाने में सहूलियत हो। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। अब फिर x इक्वल टू इसमें 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -4 आ गया ना। यहाँ पुट करके हम दिखाए हैं, x इक्वल टू 0 तो 4 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4। इसको आप जैसे टेबल बना के यहाँ दिखा देंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4 ना। यहाँ देखिए, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो ये इतना पूरा आपको करना है। अगर जैसे पेपर में आप मान लीजिए लास्ट में क्वेश्चन बना रहे हैं ना, समय कम है आपके पास, जल्दी जल्दी बनाना है, तो ये मतलब जबानी ओरली भी करके आप ये टेबल लिख दीजिएगा, तभी अगर काइंड टीचर हो तो आपको नंबर दे देगा। इससे आपका इतना समय बच जाएगा, इतना निकालने का। ऐसे नहीं, अगर हो समय हो तो आप ढंग से ही निकाल दीजिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप डिटेल में करके दिखाओ। तो क्वेश्चन अलग अलग बटा हुआ रहता है, 1 नंबर या 1.5 नंबर इसका मिलता है, 1.5 नंबर आपको ग्राफ बनाने का मिलता है और 1.5 नंबर एरिया निकालने का। तो अब यहाँ इसके सहायता से ये दोनों जो एक टेबल दे रखा है, टेबल के सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस डैश, वाई वाई डैश बना लेते हैं। ये O00 है ना। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, दोनों खींच दिए हैं। मतलब ये देखिए, ये पॉइंट हम पहले पॉइंट के सहारा खींचेंगे। जैसे पहले इस लाइन का देखिए, इस लीनियर इक्वेशन का देखिए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, यानी पॉइंट यहाँ हो गया 0 2, ये देखिए 0 2 पॉइंट आ गया यहाँ ना, और -2 0 आ गया यहाँ, तो इसको मिला देंगे हम ऐसे। तो यहाँ क्या लिख दिए हम, x माइनस वाई इक्वल टू -2 लिख दिए। यहाँ देखिए जैसे इक्वेशन जरूर लाइन का लिख दीजिएगा। दूसरा है x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -4, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -4, 0 -4 यहाँ पॉइंट है, और x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, देखिए ना r पॉइंट है 1 0, इसका यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिए हैं, इसको यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ कभी-कभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे ग्राफ पेपर बनाइएगा तो अपने आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पॉइंट होगा उसको देख के आपको लाइन से ना इधर से गिन के यहाँ लिख दीजिएगा, इधर से गिन के यहाँ लिख दीजिएगा। अगर नहीं भी हो ना तो एलिमिनेशन मेथड से आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिएगा, तब भी जो पॉइंट आएगा ना x और y का वैल्यू, वो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वैल्यू आएगा। तो इससे आप अलग रफ में निकाल के अपना वेरीफाई कर लीजिएगा, जो यहाँ पॉइंट आ रहा है वो हमारा उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा तो एलिमिनेशन वाला वैल्यू के हिसाब से ग्राफ को आप सही कर लीजिएगा। ग्राफ का भी आपको पता चल जाएगा उससे कि सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें जैसे लफड़ा होता है कभी-कभी, जैसे मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल जैसे दे दिया, ऐसे ये ऐसे एक्सिस है, ऐसे अगर ट्रायंगल ऐसे बन गया ना, तब तो आप ये वाला निकाल लेते हैं, सही है। लेकिन अगर ट्रायंगल इस तरह से बन गया, जैसे ऐसे बन रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, तब आप हाइट कैसे निकालिएगा? हाइट निकालने में आपको क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस अगर x एक्सिस दे रखा है तो ये डिस्टेंस आपको देखना है, y एक्सिस दे रखा है तो आपको ये डिस्टेंस देखना है, जैसे p n और pm। x एक्सिस है, x एक्सिस देन pm ना, y एक्सिस देन pn, आपको हाइट लेना है। बाकी बेस तो x एक्सिस वाला देख ही लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये मैं आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाने में बता रखा हूँ। और y एक्सिस वाला देगा तो यहाँ से देखिए वहां और यहाँ, इसको लेना है, ऐसे आप निकालिएगा तब आपको सही निकलेगा ग्राफ पर। तो यहाँ देखिए इसके हिसाब से हम ग्राफ खींच लिए। अब हमारा ट्रायंगल कौन हो गया, पी क्यू आर, क्योंकि एक्स एक्सिस को बोल रहा है। तो ये पी है 2 4 ना, क्यू का आ गया -2 0 और आर का आ गया 1 0। ये ट्रायंगल हो गया। ये कभी कभी वर्टेक्स भी पूछता है, तो पहले वर्टेक्स आप लिख दीजिए ना, सेट करने के लिए बोलेगा तो खाली बस लाइन खींच दीजिएगा, हो गया। और एरिया निकालने के लिए कहता है तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आपको बोले थे कि निगेटिव वाला कंसीडर नहीं किया जाता, खाली आप डिस्टेंस जोड़ लीजिए। तो 1 2 3, तो कितना हो गया बेस 3 3 हो गया। और हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए पॉइंट कहाँ जा रहा है, 4 पर जा रहा है ना, ये कितना रहा कोऑर्डिनेट 4 ना, तो यहाँ से आपका हाइट हो गया 4 यहाँ से यहाँ तक। तो बेस और हाइट निकल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, यहाँ लिख रखे हैं क्यू आर, जैसे पी एस है इक्वल टू 4, पी एस इक्वल टू एच इक्वल टू 4 और क्यू आर इक्वल टू बी, यहाँ ये क्यू आर है इक्वल टू बी इक्वल टू 3 यूनिट। यहाँ यू लिखा हुआ है तो यूनिट है ना, यू का मतलब समझिएगा आप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी इंटू एच, तो 1/4 क्यू आर इंटू पी एस लिख दिए ना, इसका वैल्यू लिख के अब यहाँ बैठा दिया 3 इंटू 4 इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। वर्टेक्स आ गया 2 4 -2 0 और 1 0। ठीक है, तो इसी तरह से आप करते रहिएगा, थोड़ा ग्राफ पर ना 2 4 को क्वेश्चन ग्राफ वाला बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो गलती नहीं आएगी। और अगर ज्यादा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम बजाता ग्राफ पेपर पर आपको फिगर बना के ग्राफ भी समझा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन के साथ।